नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है शैवाल यानी कि एल्गी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका उत्तर है विटामिन B12 में। मेनिंजाइम्स अर्थात तानिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो तानिका शोथ यानी कि मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, ये पूछा जाएगा प्रश्न में, तो इसका उत्तर होगा हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने में विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? इसका उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया किसकी कमी से होता है? कहीं ना कहीं इसमें ग्लूकोज दिख रहा है, यानी कि किसकी कमी से होगा? ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो HTLV2 फैलाता है एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो उसका उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर में। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो उसे प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन एग्जैक्टली होता है आपका विटामिन B12। TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे TEL का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो TEL का फुल फॉर्म होता है टेट्रा डूथाइल लेड, यानी कि टेट्रा इथाइल लेड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो आपसे अगर पूछा जाए TEL अर्थात टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो उसका उत्तर है एंटी नॉकिंग रेटिंग, यानी कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हीरे की चमक होती है, इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी मदद से नापी जाती है? ये नापी जाती है हाइड्रोमीटर की हेल्प से। रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो हमारे आंखों की रेटिना होती है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? कई बार परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि उसका प्रतिबिंब का आपको स्वभाव यानी कि एक तरीके से नेचर पूछ लिया जाए, तो उसका उत्तर क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम तैयार किया था जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाता है क्वांटोसोम। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है?
तो न्यूटन पर किलोग्राम किसका मात्रक होगा? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का। कैसे निकाला इसे हमने? हमें पता है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ F क्या है? F हो जाएगा आपका फोर्स, M हो जाएगा आपका मास और A हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन। A का अगर आपको यूनिट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? F/m। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और भार का यूनिट क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं किलोग्राम, यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी बातों को रिलेट करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो गाइटर होता है आयोडीन की कमी से। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में देखिए वायरस आपको शब्द में ही दिखाई पड़ रहा है। वायरोलॉजी यानी कि कहीं ना कहीं वायरस की कोई स्टडी की बात हो रही है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का सोर्स क्या होता है? सारे आपके खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन यानी कि डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? 80। साधारण रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। इसमें से ये कि 80 क्या हो जाएगा? 80 होता है आपका डायस्टोलिक। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। कैसे होता है ये? विबग्योर से। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जब भी कहीं पर भी स्पेक्ट्रम की बात की जाए यानी वर्णक्रम की बात की जाए, हमेशा हम विबग्योर से याद रखेंगे। वी का मतलब क्या होता है? वायलट यानी कि बैगनी। इसका विचलन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल होता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS। झूठा पानी या फिर फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को ही हम कहते हैं फूल्स गोल्ड या फिर झूठा सोना। पिनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक क्या होता है? वो होता है आपका पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपकरण। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आकाश में किस स्थान पे दिखाई देता है? एक ही स्थान पे दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितना स्पंदन होता है? 72 बार यानी कि 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? तो स्फिग्मेनोमीटर से नापा जाता है आपका रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र का जल आखिर नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका कारण होता है जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण। प्रोटीन
किसका मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का मुख्य यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जानवरों के व्यवहार का उनके सामान्य वातावरण में। इसे आप उल्टा भी क्वेश्चन करके कई बार पूछा जा सकता है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किस अध्ययन में किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। अगला प्रश्न है, नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? तो वो थी मैडम क्यूरी और उन्हें मिला है भौतिक विज्ञान में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह कहीं ना कहीं प्लवन करता रहता है, यानी कि वो तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो यही आपका कहीं ना कहीं फेनोमेना इन्वॉल्व होता है किसी भी चीज के तैरने में। अगर उसके हटाए हुए पानी का जो भार है वो उस वस्तु के भार के बराबर है तभी वो प्लवन करती है, अन्यथा वो प्लवन नहीं करती है। भारत का स्वदेश निर्मित यानी कि इंडिजीनियसली बिल्ड दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? तो वो है इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल ताला प्रति वर्ष बाद दिखाई देता है, कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते रहते हैं? तो उसका उत्तर है अल्ट्रासोनिक या फिर पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से होता है एड्स। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? आवेश का। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, कैसे? लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए गाइस, अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। इसी तरीके से हम रैपिड फायर वे में और भी जनरल साइंस के प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी मदद करेगा। धन्यवाद। एक बात और गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।